गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसका हम लोग एक्सरसाइज 4.3 देख रहे हैं। 4.3 में दो क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देन व्हाट इज देयर इन दिस क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन। इफ द पॉइंट 3, 4 lies on the graph of the equation this. Okay, यहाँ पे one equation has been given 3y is equal to ax plus 7. Okay, और यहाँ ये दिया जा रहा है कि एक पॉइंट है 3, 4, एक पॉइंट है 3, 4 और 3, 4 एक ऐसी पॉइंट है, इसके बारे में बताया क्या जा रहा है, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा, इस इक्वेशन का कोई ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी बेटा। सपोज ये जो ग्राफ है इस इक्वेशन का है, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ जो स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट में यही बताया गया है कि ये जो ग्राफ होगा इस इक्वेशन का, इसी ग्राफ पे कहीं ना कहीं ये पॉइंट होगी 3, 4। ठीक है, ये मतलब क्लियर किया गया है स्टेटमेंट में कि 3, 4 जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन के ग्राफ पर ही होगी। क्लियर? देन व्हाट टू डू हियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू आपको बतानी है, ए की वैल्यू बतानी है। तो देखिए इन दिस इक्वेशन व्हाट आर द मिसिंग थिंग्स। ए भी हमारे पास नहीं है, एक्स भी नहीं है, वाई भी नहीं है, ये तीन चीज मिसिंग है, जिसमें से ये जो स्टेटमेंट है कि ये पॉइंट इस ग्राफ का ही है। तो इस स्टेटमेंट के हेल्प से हमें मिलता क्या क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई मिल जाता है। मैंने आपको बताया था, क्लियर है, याद आ रहा है आपको। ये सॉल्यूशन लिखने का एक तरीका है, कोऑर्डिनेट से हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये एक्स की वैल्यू 3 हो गई, वाई की वैल्यू 4 हो गई। देन व्हाट टू डू, क्वेश्चन इज वेरी इजी। Listen, 3y has been given, 3y, okay, we have to put the value of y, value of y यहाँ पे हम पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 3 into 4, वेरी गुड। अब यहाँ पे a की वैल्यू तो हमें नहीं पता, अभी तक नहीं पता, तो a जैसे वैसे लिखेंगे, बट मल्टीप्लाइड बाय x, x की वैल्यू क्या है, 3 है, हाँ वेरी गुड, प्लस 7। देन व्हाट टू डू, 3, 4 जा 12 और ये कितना हो गया, 3a हो गया, प्लस 7 हो गया। 7 को आप लेफ्ट साइड लाइए तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a। देन 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 3a। देन a इज इक्वल टू 5 बाय 3। क्लियर? a की वैल्यू यहाँ पे 5 बाय 3 हो गई। ठीक है, दैट्स आंसर। अब a की वैल्यू 5 बाय 3 होगी बेटा, देखो इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ये आपका गिवन इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पे x और y की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आप फाइंड ही कर लिए। तो अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो कैसे करेंगे, शायद हमारा आंसर गलत हो जाए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। देखो मैं बता रहा हूं आपको कैसे वेरीफाई करना है। हालांकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि वेरीफाई करो, बट आपको मतलब थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए मैं बता रहा हूं कैसे वेरीफाई करते हैं। तो लिसन, 3 बाई वाई की वैल्यू क्या है, 4 है, तो ये आपका 3, 4 जा 12 हो गया। अब a की वैल्यू आपकी क्या फाइंड की है, 5 बाई 3, वी हैव टू राइट हियर, एंड x की वैल्यू क्या है, 3 है, प्लस 7, तो 3 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपको 12 इज इक्वल टू 5 प्लस 7, 12 हो गया, दोनों तरफ मतलब दोनों साइड बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो आंसर निकाला है दैट्स राइट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी, यहाँ पे टैक्सी फेयर की बात की गई है। टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज। 1 किलोमीटर के लिए फेयर कितना है, 8 रुपीज है फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर
₹8 है फेयर, ठीक है, ओके। नाउ एंड फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस इज ₹5 पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर का जो फेयर होगा, चार्ज होगा, टैक्सी का चार्ज होगा, वो सिर्फ ₹8 होगा। बट 1 किलोमीटर से जितना ज्यादा किलोमीटर चलेंगे तो फिर फेयर बढ़ता जाएगा, बट दैट विल नॉट बी मल्टीपल ऑफ 8, लेकिन 8 के मल्टीपल में नहीं बढ़ेगा। वो जो आपका मल्टीपल होगा फॉर नेक्स्ट किलोमीटर, ठीक है, आफ्टर 1 किलोमीटर आपका जो फेयर का जो चार्ज होगा टैक्सी का, वो कैसे बढ़ेगा? 5 का मल्टीपल होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर सबसिक्वेंट डिस्टेंस ₹5 पर किलोमीटर, ठीक है, मतलब फॉर सबसिक्वेंट किलोमीटर, सबसिक्वेंट किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर के बाद वाले जो भी किलोमीटर होंगे, जैसे 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, ठीक है, तो ये देखिए वाले, अगर हम 3 किलोमीटर टैक्सी यूज करते हैं, ठीक है, तो उसका फेयर किस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। फॉर 3 किलोमीटर, ठीक है, थोड़ा सा आपको बताते चले। फॉर 3 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए जो है चार्ज आपको ₹8 देना होगा, और बाकी के जो 2 किलोमीटर है उसके चार्ज आपको ₹5 पर किलोमीटर देना है। ₹5 पर किलोमीटर फॉर सबसिक्वेंट, है ना, तो फॉर सबसिक्वेंट किलोमीटर ₹5 पर किलोमीटर, ये जो है क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। तो बाकी के जो 2 किलोमीटर है 1 किलोमीटर के बाद, ठीक है, पहले किलोमीटर के लिए हमेशा ₹8 चार्ज होगा, और बाकी के 2 किलोमीटर के लिए ₹5 के अकॉर्डिंग, 5 2 जा ₹10, तो ये आपका ₹18 टोटल फेयर होगा फॉर 3 किलोमीटर के लिए। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जो बताया जा रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, मतलब टैक्सी यूज कितनी की गई? x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कितना? x किलोमीटर टैक्सी यूज की गई, मतलब x किलोमीटर का फेयर फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था 3 किलोमीटर फेयर फाइंड करने के लिए 1 किलोमीटर हमने निकाल लिया, और बाकी के 2 किलोमीटर के चार्ज ₹5 पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग होंगे, और पहले किलोमीटर का चार्ज ₹8 पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग होंगे। समझ में आ रहा है? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, आगे देखते हैं। एंड टोटल फेयर इज ₹y, और जो टोटल फेयर लगता है वो ₹y लगता है। ओके, तो टोटल फेयर हम निकाल लेते हैं पहले। टोटल डिस्टेंस इज x किलोमीटर, ठीक है, तो टोटल फेयर जो होगा वो कितना होगा? मैंने बताया पहले किलोमीटर के लिए तो ₹8 ही लगेगा। चले कितने हैं? x किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, x किलोमीटर चले, ठीक है। अब x किलोमीटर चले हैं तो 1 किलोमीटर के लिए तो 8 हो गया, है ना, और बचा कितना? अगर 1 किलोमीटर निकाल देंगे तो बचा कितना भाई? x की वैल्यू हमें नहीं पता, तो x माइनस 1 किलोमीटर बच गया भाई। 1 निकाल लिए, 1 किलोमीटर के लिए ₹8 हो गया, और बचा कितना x में से? अब चूंकि x की वैल्यू नहीं पता तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो x माइनस 1 किलोमीटर बच गया है। उसका जो चार्ज होगा, इतने किलोमीटर का जो चार्ज होगा तो ₹5 पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग होगा। दिस इज द टोटल चार्ज। क्लियर हो गया? पहले किलोमीटर के लिए 8 और बाकी के किलोमीटर्स के लिए 5। क्लियर? एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल फेयर हैज बीन गिवन y, तो इसका मतलब y की वैल्यू होगी 8 प्लस x माइनस 1 इंटू 5, ये आपका y पुट कर देंगे क्योंकि टोटल फेयर दिया हुआ है। अब यहाँ पे बोला राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रा इट्स ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि लीनियर इक्वेशन एक बनाइए, तो हमारा लीनियर इक्वेशन तो बन चुका है, थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5 बन जा 5। क्लियर हो गया?
देन y इज इक्वल टू 8 प्लस सॉरी 8 माइनस 5 कितना हो गया 3 हो गया 3 प्लस 5x क्लियर। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब अगले पार्ट में, इस क्वेश्चन के अगले पार्ट में बोला गया है कि इसका ग्राफ भी बनाओ। दैट्स वेरी इजी, ग्राफ तो आप बनाने सीख ही चुके हैं। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में ही ग्राफ बनाने आपको सिखा दिया गया है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए इसके 3 वैल्यूज निकाल लेंगे, x और y की। x की वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं, 0 1 2 जो भी मानना है, और y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसको ग्राफ पे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इक्वेशन दिया गया था, ग्राफ बनाना था। इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन भी बनाना है और ग्राफ भी बनाना है, यही थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लियर है? तो अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे यहाँ पे एक ग्राफ बनाया गया है, तो ग्राफ भी हम बना लेते हैं। ग्राफ भी हमें बनाना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, बना लेते हैं। यहाँ पे 2 ग्राफ बनाए गए हैं। ठीक है, दूसरा ग्राफ है आपका like this 2 0 and here is 0 2 and here also -1 3। मैंने आपको बताया था ग्राफ बनाने के लिए हम मिनिमम 3 पॉइंट्स लेते हैं। देखिए आपके बुक में भी जो ग्राफ बनाया गया है उसमें 3 पॉइंट्स लिए गए हैं एनीवे। तो यहाँ पे जो है 3 पॉइंट्स दिए गए हैं इन दोनों ग्राफ्स में 3 पॉइंट दिए गए हैं और आपको बताना है। जैसे ये पहला पार्ट है आपका फिगर, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पे फिगर दिया हुआ है 4.6 और ये फिगर है 4.7। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे 4.6 से रिलेटेड 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है y इज इक्वल टू x, दूसरा ऑप्शन है x प्लस y इज इक्वल टू 0, तीसरा ऑप्शन है y इज इक्वल टू 2x एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन में ये बताना है आपको कि ये जो ग्राफ बनाया गया है इनमें से किस इक्वेशन का ग्राफ है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन को समझिए। ये जो ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है आपके बुक में, आपके क्वेश्चन में, वो किस इक्वेशन का ग्राफ बनाया गया है। इक्वेशन आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट के ही हेल्प से हम इक्वेशन बताए थे। ठीक है, यहाँ देखिए 0 0 है, इसका मतलब x और y की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। बट यहाँ 1 1 नहीं है, 1 माइनस 1 है। 1 माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू तो इक्वल है बट साइन चेंज है। इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस वाई होना चाहिए या माइनस वाई इज इक्वल टू x होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब y की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है तो x की वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ भी देखिए x की वैल्यू निगेटिव है तो y की वैल्यू, x और y का न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है बट साइन चेंज है। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन आ रहा है, ये दूसरा इक्वेशन जो आपका है। अगर हम y को वहां ले जाएंगे, उस साइड ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस वाई, इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस वाई है। तो ये हर जगह यहाँ पे दिख रहा है x और y, मतलब x और y की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है बट साइन चेंज है, x इज इक्वल टू माइनस वाई। समझ में आ रहा है? इस इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे तो यही होगा। इसी तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा जो है फिगर 4.7, इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसको भी वैसे ही कर लेना है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको
ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। कोई डाउट होगा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट अपने से करने का प्रयास करेंगे तो आप हमें ड्यूरिंग क्लासेस यू कैन आस्क। ओके ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ओके बाय।